बात 3 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया। फॉर्मूले के तौर पर एक चुनावी प्रयोग शुरू हुआ, फॉर्मूला 80-20 का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब मेरे ही सवाल पर सीधा कहा था कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का विरोध करने वाले लोग हैं वो 20%। मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि जो हिंदू विरोधी हैं वो देश विरोधी हैं। 80 बनाम 20 यानी बहुसंख्यक वोट साधने वाली सियासत का असर अब यूपी से लेकर बिहार तक दिख रहा है, जहां अब की बार होली से पहले 80 बनाम 20 की सियासत को ही एक होली और 52 जुमे से जोड़कर पेश किया जा रहा है। 80 बनाम 20 और एक होली 52 जुमा, क्या एक ही सियासत के ये दो रूप हैं? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। 90 के दशक में जब मंडल और कमंडल आमने सामने आए तो जो नारे गढ़े गए याद करिएगा। हिंदुत्ववादी बीजेपी के पक्ष में नारा देते थे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जवाब में पिछड़ों की सियासत से नारा आया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 3 साल पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में नारा बना 80 बनाम 20 का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही दिया। 80 मतलब बहुसंख्यक और 20 मतलब अल्पसंख्यक। जवाब में कहा गया 85 बनाम 15 यानी 85% में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी 15 में सिर्फ सवर्ण हिंदू। 2022 के चुनाव में नारा योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 वाला चला, लेकिन 2024 के देश के लोकसभा चुनाव में यूपी में हिंदू वोट बटा तो बीजेपी की सीट घटी। और तब ये सवाल अब फिर आता है, 80 बनाम 20 की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही क्या अभी एक होली 52 जुमा की बात आई? होली साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। सवाल है कि क्या होली पर पहली बार रमजान का जुमा आ रहा है? जवाब है कि 64 साल के बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहे हैं। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ थे। तीसरी अहम बात यह है कि 1961 में होली रमजान का जुमा एक दिन पड़ने पर भी किसी तरह के तनाव या हिंसा का रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अब दूसरा सवाल है, क्या होली और जुमा पहली बार पड़ रहे हैं? जवाब है नहीं। 2022 में भी होली और शुक्रवार एक साथ पड़े थे। उस समय कानपुर और लखनऊ से ही कुछ तनाव की खबरें सामने आईं, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रही। भाई होली जुमे में पहली दफे थोड़ी आ रही, पहले भी तो जुमे में होली आई है, कोई आज नहीं आई। पहले जुम्मा ना हुआ, रिकॉर्ड उठा के देखो कब तक नमाज हुई है, कब तक होली खेली गई है, क्या है लिखित में। 12 बजे तक ढंग खेला गया, 12 के बाद में नमाज हुई है। तो ये नई नई बातें पैदा ही क्यों कर रहे हैं? मतलब झगड़ा कराना चाह रहे हैं, संभल में क्या कराना चाह रहे हैं? होली भी होती है, रमजान भी होगा, ईद भी होगी, मुहर्रम भी होगा। हजारों लाखों साल से होते चले आए। ये मुल्क एक गुलदस्ते की मानिंद मुल्क है। तो फिर अब की होली पर सुरक्षा से लेकर नमाज स्थगित भी हो सकती है जैसी चर्चा केवल कानून व्यवस्था के लिए हो रही, या फिर इसका सियासी संदेश दूर तक फैलाना है? या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। क्या कहीं पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जुमे के दिन होली खेले जाने को लेकर ऐतराज जताया गया था, या फिर जुमे की नमाज के दिन होली के दौरान किसी मुस्लिम नागरिक पर रंग पड़ने पर विवाद और फिर विवाद से तनाव बढ़ने की आशंका को भांपकर 52 जुमा एक होली की बात आई? किसी मुसलमान ने नहीं कहा है कि हमें होली से एतराज़ है।
न संभल के किसी धर्मगुरु ने यह बयान दिया कि हम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लिहाजा होली का रंग न खेला जाए। जब दोनों पक्षों में सहमति बनी हुई है, दोनों पक्ष चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों, इस बात पर एग्री हैं कि आप अपना त्यौहार मनाएं, हम अपनी नमाज पढ़ें और दोनों मिलजुल कर होली की खुशियां एक साथ बांटें, तो फिर अमन और शांति वाले माहौल में इस तरीके के बयान को देने की क्या ज़रूरत है। अगर विवाद कहीं पहले से था ही नहीं तो क्या ये सियासी दांव है कि विपक्षी नेता प्रतिक्रिया दें और फिर उस प्रतिक्रिया को होली के मुकाबले रमजान के जुमे की ज्यादा चिंता के तौर पर राजनीति में दिखाकर 80-20 का मुद्दा बनाया जाए, या फिर पहले से माहौल में तनाव बताकर शांति से सब कुछ होने के बाद मजबूत कानून व्यवस्था का क्रेडिट लिया जाए। संभल में जब एकादशी के रंग की चौपाई का जुलूस निकाला जा रहा है तो संभल की जामा मस्जिद से ठीक 15 मीटर की दूरी पर ये चौपाई का जुलूस होकर निकल रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ठीक सामने उसके पीछे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये वही जगह है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वो पीछे सामने विवादित स्थल है जो कि जामा मस्जिद है, जहाँ से ठीक 15 मीटर की दूरी पर ये पूरा जो जुलूस है बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल संभल में निकाला जा रहा है। हमारे ही देश में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने गणेश उत्सव के सार्वजनिक और सामूहिक आयोजन के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने में ध्यान लगाया। लेकिन आज की राजनीति में किसी भी पक्ष के त्योहार हों, राजनीतिक विवादों का रंग लगा दिया जाता है। याद करिए पश्चिम बंगाल, जहां पहले मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सरस्वती पूजा पर रोक के आरोप लगते रहे। हर बार हम लोग देखते हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा जब निकलती है तो कई राज्यों में तनाव की स्थिति बन जाती है। इसी तरह मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी देखा जाता है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पहले हनुमान जयंती की धर्म यात्रा के दौरान हिंसा हो चुकी है। करवा चौथ आता है तो मेहंदी लगाने को लेकर विवाद पनपते हैं। कुछ हिंदू संगठन कहते हैं कि मुस्लिमों से मेहंदी न लगवाएं। नवरात्रि आती है तो मीट की दुकानों पर बंदी को लेकर कई राज्यों में राजनीति होती है। ऐसे ही सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ के रास्तों पर दुकानों के बाहर पहचान जाहिर करने का जब आदेश आया तो अदालत तक मामला पहुंच गया। कोई भी त्योहार जब हर दल की सियासत से बचता नहीं है तो फिर इस बार होली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक लकीर जो 52 जुम्मा एक होली की संभल से खींची है, क्या वो संभल की सियासी प्रयोगशाला का नया राजनीतिक उत्प्रेरक है, जिसे अब देश के अगले चुनावी राज्य बिहार में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। संभल नई राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है, जहां जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाए जाने के दावे के बाद यूपी समेत कई राज्यों में दूसरी जगह मस्जिदों के सर्वे की मांग उठने लगी थी। संभल में ही 4 दशकों से बंद मंदिर को खोलकर पूजा पाठ शुरू हुई तो प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में बंद मंदिर को खोलकर उनकी साफ सफाई होने लगी थी। संदेश ये निकला था कि जो मंदिर पहले बंद करा दिए गए, अवैध कब्जे में दबा दिए गए, छिपा दिए गए, उन्हें सरकार ने न सिर्फ खोला बल्कि मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में पुलिस सुरक्षा पूरी तरह देकर संदेश ये दिया जा रहा है कि डरने की जरूरत है। इसी तरह संभल से ही 52 जुमा एक होली वाली बात निकली जो अब चुनावी राज्य बिहार तक पहुंची है। बिहार में ये बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर हैं जो एक होली 52 जुमा वाली बात बिहार में भी कहते हैं। बिहार में भी ऐसा हो, साल में 52 बार जुम्मा आता है और जुम्मे के दिन ही होली है। होली साल में एक बार आता है। रंग अबीर का उत्साह उमंग का यो त्योहार है। अगर मुस्लिम बंधुओं का करेजा बड़ा हो तो घर से बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन परहेज करें, घर पर ही वो अपना उत्सव मना ले। क्या चाहते हैं कि होली के दिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले? घर से बाहर निकले, बड़ा करेजा हो तब। अगर कहीं रंग अबीर पर भी जाए तो उसको बर्दाश्त करें, नहीं तो उसके लिए हो हंगामा नहीं करें। इस बयान के बाद वही होने लगा जो उत्तर प्रदेश में भी दिखा, यानी धर्म की राजनीति। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जितने भी धर्म के लोग हैं हर त्योहार जो है मिलजुल करके मनाने का काम करते हैं। हमने देखा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी त्यौहार है सब लोग मिलजुल करके मनाने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। हर धर्म के लोगों को बांटना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन देशवासी जो है अब इनके मंसूबे को अच्छी तरह समझ गई है
कि इन लोगों का काम है देश को बांटना, नफरत फैलाना, लेकिन देश के जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके अपना हर त्योहार मनाने का काम करेंगे। अब इस बीच सवाल ये, क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि खुलकर 80-20 वाली सियासत पर ही चलेंगे? क्योंकि मुद्दा चाहे महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब का विवाद हो या फिर बिहार में राम कथा सुनाते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करते बाबा बागेश्वर हो या फिर अब एक होली बावन जुमा की बात हो, जेडीयू का स्टैंड लगातार बीजेपी से अलग है और बीजेपी नेता गठबंधन में साथ रहकर भी इस बात की चिंता किए बगैर खुलकर बहुसंख्यक वोट साधने वाले बयान दे रहे हैं। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जुमा का नमाज भी अदा होगी, होली भी होगा, दोनों लोग भाईचारा बना के चलेंगे, प्रशासन मुस्तैद रहेगी। आपकी ही समर्थित पार्टी जेडीयू जो वो भी आपके इस बयान नहीं, ये विवाद का बयान नहीं है, ये समाधान का बयान है। इससे समाधान होगा, विवाद नहीं। इसी तरह बाबा बागेश्वर ने जब हिंदू राष्ट्र की बात बिहार में कही तो हमारा साथ बांधो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, संविधान हमारा आदर्श है, हम उस देश के निवासी हैं, एक संविधान दूसरे विधान में नामान नहीं करना चाहिए। तब भी बिहार में जेडीयू नेता सवाल उठाते मिले और बीजेपी समर्थन करती। ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो, इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूं, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूं। बाबा का कहना 100% सही है। यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है कि 1947 के बाद जो देश बचा वो रघुवर का देश है, यह हिंदुओं का देश है और बाबा हिंदू राष्ट्र के निमित्त निकले हैं। हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। तो क्या बिहार में बीजेपी बिना नीतीश की भी तैयारी में है? क्योंकि जो नीतीश कुमार संयोजक न बनाए जाने पर बीच लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, वो अभी हिंदू राष्ट्र, औरंगजेब और बावन जुमा एक होली के बयान पर चुप है। इस चुप्पी के पीछे क्या कोई राज है या फिर बीजेपी नीतीश के साथ या नीतीश के बिना दोनों मोड में लड़ने की तैयारी कर रही है? गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर